हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी हाँ दोस्तों, मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है पीसीसी। पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसके पहले हमने मोबिलाइजेशन, साइट प्लान, कॉलम लेआउट, हाउ टू सेट साइट प्लान, एक्सकावेशन और एक्सकावेशन की चेकलिस्ट क्या होती है, यह सब टॉपिक हमने पिछले कुछ वीडियो में देखे हैं। अब एक्सकावेशन के बाद जो स्टेप होती है वो होती है पीसीसी, और यही हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पीसीसी की डेफिनेशन क्या होती है, पीसीसी कहाँ और क्यों यूज़ किया जाता है, पीसीसी वर्क शुरू करने से पहले और शुरू करते वक्त कौन कौन से प्रिपरेशन लेने होते हैं, लास्ट में पीसीसी की चेकलिस्ट क्या होती है, ये सब टॉपिक हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा 101वां वीडियो है। आप सभी ने जो मेरे 100 के 100 वीडियो को जो प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सभी का दिल से आभारी हूँ। ऐसे ही दोस्तों आपके लिए मैं और वीडियो बनाते रहूँगा, बस आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन पीसीसी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पीसीसी का कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो आज उसी के बारे में जानकारी लेंगे। पीसीसी का डेफिनेशन है, पीसीसी मीन्स प्लेन सीमेंट कंक्रीट विदाउट स्टील। ये बात ध्यान में रखनी है कि पीसीसी में कभी भी स्टील नहीं डाला जाता है, इसीलिए पीसीसी का जो लोड है उसके बारे में भी आगे हम देखने वाले हैं कि पीसीसी कौन सा लोड सहन कर सकता है। तो पीसीसी में आपको खाली ध्यान में रखना है फुल फॉर्म प्लेन सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी करते वक्त आपको कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। सीमेंट प्लस वाटर प्लस फाइन एग्रीगेट यानी रेती या सैंड प्लस कोर्स एग्रीगेट यानी मेटल 1 मेटल 2 या खड़ी बोल सकते हैं आप, गिट्टी बोल सकते हैं। तो ये सब का मिक्सचर जो होता है वो पीसीसी के लिए यूज़ किया जाता है। पीसीसी के लिए कौन सा ग्रेड यूज़ किया जाता है वो भी हम आगे देखेंगे। तो पीसीसी ग्रेड कैन बी जनरली गिवन इन ड्राइंग इज़ M10 और M15। तो आपका आरसीसी कंसल्टेंट जो होता है वो भी आपको पीसीसी का ग्रेड मेंशन करके देता है कि आपको M10 का ग्रेड यूज़ करना है या M15 का। दोनों ही पीसीसी का ग्रेड है, लेकिन कौन सा यूज़ करना है वो डिपेंड होता है आपके ड्राइंग के ऊपर। रेनफोर्समेंट स्टील इज़ नॉट प्रोवाइड इन पीसीसी। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया आपको कि पीसीसी में कभी भी स्टील नहीं डाला जाता, रेनफोर्समेंट नहीं होता है पीसीसी में, इसीलिए उसको प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। और रेनफोर्समेंट जिसमें होता है उसे आरसीसी कहते हैं। ये भी आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई पीसीसी। पीसीसी क्यों किया जाता है? टू मेंटेन द एक्सकावेशन सरफेस ऑफ सॉइल स्ट्राटा। तो जब भी आप एक्सकावेशन करते हैं पीट लेवल से, जब भी आपने एक्सकावेशन कर दिया, तो जो आपका स्ट्राटा का सॉइल है वो मेंटेन करने के लिए, आपको सरफेस मेंटेन करने के लिए पीसीसी करना ज़रूरी होता है। देखते हैं अगला पॉइंट, पीसीसी यूज एज बेड कंक्रीट फॉर फुटिंग, प्लिंथ बीम एंड फ्लोरिंग आल्सो। तो पीसीसी का जो लास्ट पॉइंट हमने देखा कि सॉइल स्ट्राटा को मेंटेन लेवल देने के लिए पीसीसी किया जाता है, तो उसको बेडिंग भी कहा जाता है। तो कंक्रीट फुटिंग जो करते हैं हम लोग, तो उसके नीचे वाला सरफेस प्लेन होना चाहिए, इसके लिए हम लोग पीसीसी करते हैं। तो प्लिंथ बीम भी जब भी आप करते हैं, प्लिंथ बीम के लिए एक्सकावेशन करते हैं, फिर फिलिंग करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं, उसके बाद भी प्लिंथ बीम प्लेस करते समय आपको प्लिंथ बीम के नीचे पीसीसी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको एक लेवल देना होता है। प्लिंथ बीम के बॉटम को एक फिनिश सरफेस लेवल देना होता है। और बहुत सारी जगह पे जहाँ पर आपको फ्लोरिंग भी करना होता है, वहाँ पर भी फ्लोरिंग के नीचे बेड कंक्रीट के लिए पीसीसी किया जाता है। पीसीसी गिव्स द लेवल सरफेस एज बेडिंग टू एक्चुअल आरसीसी स्ट्रक्चर। लास्ट पॉइंट में हमने ये देखा दोस्तों कि बेडिंग जब करते हैं हम लोग, तो पीसीसी क्या देता है, एक लेवल देता है, एक लेवल सरफेस देता है, प्लेन लेवल देता है आरसीसी स्ट्रक्चर को खड़ा होने के लिए उसके ऊपर। तो लेवल में नहीं रहेगा तो आपका आरसीसी स्ट्रक्चर भी अनइवन हो जाएगा, इसके लिए पीसीसी किया जाता है लेवल मेंटेन करने के लिए, लेवल सरफेस देने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पीसीसी सरफेस शुड बी इन लेवल। जैसे मैं 2-3 पॉइंट के पहले भी बता रहा हूँ कि पीसीसी का जो सरफेस होता है वो लेवल में होना चाहिए, तभी आपका उसके ऊपर आने वाला स्ट्रक्चर भी लेवल में मेंटेन रहेगा। तो पीसीसी ऑलवेज शुड बी इन लेवल। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पीसीसी कैन बियर ओनली कॉम्प्रेसिव लोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि पीसीसी कौन सा लोड बियर करता है। तो पीसीसी कैन बी बियर ओनली कॉम्प्रेसिव लोड, क्योंकि ये पीसीसी जो होता है उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स कभी एक्ट नहीं करता है। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि पीसीसी सिर्फ कॉम्प्रेसिव लोड बियर कर सकता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पीसीसी इज ऑल्सो यूज फॉर डीपीसी, मतलब डैम प्रूफ कोर्स के लिए भी पीसीसी कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको कभी इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि पीसीसी क्या क्या चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि पीसीसी आल्सो यूज फॉर डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन फॉर पीसीसी वर्क। तो पीसीसी करने के पहले और करते वक्त क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, ये हम आगे के पॉइंट्स में देखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत करिए, एक भी पॉइंट मिस मत करिए, ताकि आपको पीसीसी ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। पीसीसी का भी एक दोस्तों आरसीसी के इतना ही इंपॉर्टेंस है। तो पहला प्रिपरेशन है, चेक द डायमेंशन ऑफ लेंथ, विड्थ, डायगोनल, डेप्थ एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सकवेशन पिट। तो प्रिपरेशन में आपको सबसे पहले जहाँ पर आपका पीसीसी आने वाला है उसकी लेंथ, विड्थ, डायगोनल भी चेक करना है, डेप्थ चेक करनी है कितनी मिल रही है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है ओरिएंटेशन। अगर ओरिएंटेशन ही गलत हो गया तो आपका पूरा काम गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है शटरिंग बॉक्स ऑफ द पीसीसी एज पर सेंटर लाइन एंड डोबरा प्लान विथ साइड रेल बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो आप शटरिंग करते हैं पीसीसी के लिए, तो शटरिंग का जो बॉक्स होता है वो सेंटर लाइन प्लान के हिसाब से है कि नहीं, डोबरा प्लान यानी पिट प्लान बोलते हैं उसके हिसाब से है कि नहीं, साइड रेल में जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिए हैं, लाइन डोरी आपने जिसमें बांधी थी उसके हिसाब से है कि नहीं, ये आपको चेक करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्टार्टर ऑफ द पिट शुड बी अप्रूव्ड फ्रॉम आरसीसी कंसल्टेंट। तो आपका जो पिट होता है, एक्सकवेशन करके आपका जो पिट रेडी होता है, तो उसका स्टार्टा जो है वो आपको अप्रूव कराना ही है पीसीसी से पहले, वो भी आरसीसी कंसल्टेंट से। वो अगर अप्रूव करते हैं तभी आपको पीसीसी करना है। उसके बाद क्लीन द पिट बाय रिमूविंग द लूज मटेरियल एंड पॉकेट्स। तो आपका जो एक्सकवेशन करके पिट रेडी है जहाँ पर आप पीसीसी करने वाले हैं, तो वहाँ पर जो लूज मटेरियल होता है, मूड होता है, मिट्टी होता है, लूज पॉकेट्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर, लूज जो मटेरियल होता है वो आपको क्लीन करना है। If the surface level of the pit is uneven, do the plumb concrete to avoid excess concrete depth of the PCC by using 30% रबल ऑफ द कॉन्क्रीट वॉल्यूम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर आपका या आप जहाँ पर पीसीसी करने वाले हैं वो पीट का लेवल अगर अनइवन है तो आपको क्या करना होता है, वहाँ पर प्लम कंक्रीट करना होता है। तो प्लम कंक्रीट का जो डेप्थ है उसमें आपको 30% रबल यूज़ करना होता है। ये पॉइंट भी मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कंक्रीट वॉल्यूम है उसके 30% आपको रबल यूज़ करना है। प्रिपेयर द शटरिंग बॉक्स ऑफ द पीसीसी साइज एंड प्लेस इट इन पोजीशन रिक्वायर्ड। तो पीसीसी करने के पहले आपको शटरिंग बॉक्स एज पर साइज़, पीसीसी का जो साइज़ आने वाला है उसके साइज़ का पीसीसी बॉक्स रेडी करना है और उसको जगह पर पोजीशन में रखना होता है। गिव द क्वांटिटी ऑफ द रिक्वायर्ड मटेरियल ऑफ द कंक्रीटिंग एंड स्टॉक अ डे इन एडवांस। अगर आप साइट पर मिक्सर से कंक्रीट कर रहे हैं तो आपको पहले ही क्वांटिटी निकाल कर उसके लिए पीसीसी के लिए जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है कंक्रीटिंग के लिए वो पहले से ही रेडी स्टॉक में रखनी होती है। या अगर आप आरएमसी कर रहे हैं तो आप क्वांटिटी निकाल कर आरएमसी वाले को एक दिन पहले बता सकते हैं कि मेरा कल इतना एम3 का पीसीसी का कंक्रीट है। नेक्स्ट है कीप मेंटेन द थिकनेस ऑफ पीसीसी 100 mm और 150 mm विच इज़ गिवन इन ड्राइंग बाय आरसीसी कंसल्टेंट। हमने शुरू में ये पॉइंट देखा था कि अगर आपके आरसीसी कंसल्टेंट ने फुटिंग के नीचे का पीसीसी का थिकनेस दिया हुआ है तो आपको मेंटेन रखना है, वो फिर 100 mm हो या 150 mm हो, उतना आपको मेंटेन रखना है। पीसीसी सरफेस शुड बी वन लेवल बाय मेंटेनिंग विथ लेवल मार्किंग और नेल्स मार्किंग ऑन शटरिंग। तो आप जब पीसीसी करते हैं तो आपका जो थिकनेस मेंटेन करना होता है, लेवल मेंटेन करना होता है पीसीसी का, उसके लिए आप लेवल मार्किंग शटरिंग के ऊपर भी मार्कर से भी दे सकते हैं या फिर बेस्ट वे नेल्स मार्किंग करते हैं शटरिंग के ऊपर, तो आपको पीसीसी का सरफेस लेवल में मिल जाता है।
Light brooming to be done over the PCC surface after initial setting for proper bonding of footing concrete। तो जब भी आप PCC करते हैं, PCC सरफेस कंप्लीट होने के बाद, इनिशियल सेटिंग होने के बाद आप वहाँ पर लाइट ब्रूमिंग कर सकते हैं। ब्रूमिंग करना इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि फुटिंग जो आने वाला है आपका PCC के ऊपर, तो वो कंक्रीट का बॉन्डिंग अच्छी तरह से हो, इसके लिए ये ब्रूमिंग करना होता है। Ponds to be made over PCC surface after 4 to 5 hours after concreting for proper curing। तो PCC आपका कंप्लीट हो गया तो 4-5 घंटे के बाद आप वहाँ पर पॉन्ड्स बना सकते हैं। उसको वाटा भी कहा जाता है, बाटा कहा जाता है। तो प्रॉपर क्यूरिंग होने के लिए आप ये पॉन्ड बनाकर वहाँ पर रख सकते हैं PCC की क्यूरिंग करने के लिए। मैंने टाइप्स ऑफ क्यूरिंग में पॉन्ड्स के ऊपर डिटेल में जानकारी दी है, आप मेरा वो टाइप्स ऑफ क्यूरिंग का वीडियो भी देख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, लाइट स्प्रिंकलर क्यूरिंग टू बी ओवर द PCC सरफेस आफ्टर इनिशियल सेटिंग ऑफ कंक्रीट टॉप टू अवॉइड ड्राइंग सिंक्रेज क्रैक्स। तो आपका जो PCC सरफेस है वो इनिशियल सेटिंग के बाद आप पॉन्ड बनाने से पहले भी लाइट स्प्रिंकलर मतलब पानी के फव्वारे वहाँ पर मारकर उसको क्यूरिंग कर सकते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि जो सिंक्रेज क्रैक्स आते हैं, जो क्रैक्स डेवलप होते हैं वो नहीं होंगे। फिर आगे देखते हैं क्यूरिंग फॉर PCC एटलीस्ट 7 डेज। तो क्यूरिंग पीरियड जो होता है PCC का, कम से कम आपको 7 दिन तो क्यूरिंग करनी होती है PCC को। अभी हम देखेंगे चेकलिस्ट फॉर PCC। तो PCC करते वक्त कौन कौन सी चेकलिस्ट आपको फॉलो करनी होती है। शटरिंग ऑफ PCC टू बी चेक एज पर प्लान। तो PCC का जो आपको साइज़ दिया हुआ है ड्राइंग में या फिर फुटिंग के हिसाब से आप PCC बना रहे हैं तो एज पर प्लान होना चाहिए। शटरिंग आपको चेक करनी होती है। क्लीनिंग ऑफ पिट सरफेस ऑफ हार्ड स्टाटा बाय रिमूविंग ऑफ लूज पॉकेट एंड डस्ट, माइक्रो क्लीनिंग। तो दोस्तों PCC के पहले माइक्रो लेवल की क्लीनिंग वहाँ पर होनी चाहिए। एकदम हार्ड स्टाटा जो है वो आपका एकदम क्लीन होना चाहिए। पिट टू बी चेक 1 डे इन एडवांस बाय RCC कंसल्टेंट। तो जैसे ये हमने पॉइंट पहले भी देखा था कि पिट का जो चेकिंग होता है वो RCC कंसल्टेंट को आपको PCC करने के 1 दिन पहले RCC कंसल्टेंट से करवाना होता है चेकिंग। PCC और प्लम कंक्रीट हाइट चेक विथ कंसिडरिंग ऑफ फुटिंग डेप्थ। तो PCC या फिर आप प्लम कंक्रीट अगर कर रहे हैं तो उसका हाइट जो है वो आपको फुटिंग के डेप्थ से हिसाब से कंसिडर करना होता है। PCC टॉप लेवल टू बी मार्क बाय नेल ऑन शटरिंग। जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में बताया था कि PCC का जो सरफेस होता है या टॉप लेवल जो हमको चाहिए होता है PCC का, उसका मार्किंग शटरिंग के ऊपर नेल से किया जाना चाहिए। इफ़ कॉन्क्रीट थिकनेस इज़ मोर देन 300 mm देन फिनिश इट बाय डूइंग प्लम कॉन्क्रीट। अगर आपका PCC पीट के अनइवन लेवल के वजह से का डेप्थ जो है PCC का वो 300 mm से अगर ज़्यादा आता है तब आपको वहाँ पर प्लम कॉन्क्रीट करना होता है। और फॉर प्लम कॉन्क्रीट यू कैन यूज़ 6 इंच बाय 9 इंच रबल एज फिलिंग मटेरियल इन द कॉन्क्रीट फॉर 300 mm थिक PCC और प्लम। तो 300 mm का जो PCC का पॉइंट हमने लास्ट में देखा, तो वहाँ पर आप जब भी 300 mm का प्लम कंक्रीट करते हैं तब आपको 6 इंच बाय 9 इंच के रबल यूज़ करने हैं फिलिंग मटेरियल के हिसाब से। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इट इज़ 30% ऑफ टोटल PCC वॉल्यूम। लास्ट पॉइंट की बात हो रही है दोस्तों कि जो फिलिंग मटेरियल के लिए हम लोग जो रबल यूज़ करने वाले हैं वो टोटल PCC वॉल्यूम के 30% होने चाहिए। रबल टू बी सैंडविच बिटवीन कंक्रीट लेयर। जो आप रबल कंक्रीट में प्लेस करेंगे वो सैंडविच की तरह अंदर कंक्रीट के अंदर जाने चाहिए। कंक्रीट सरफेस के ऊपर वो जो रबल आप यूज़ करेंगे प्लम कंक्रीट के लिए वो दिखाई नहीं देने चाहिए। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। चेकलिस्ट के हिसाब से आपको चेक भी करना है। आफ्टर इनिशियल ड्राइंग ऑफ PCC सरफेस लाइट ब्रूमिंग टू बी डन ओवर द PCC सरफेस टू अवॉइड द ड्राई सिंक्रेज क्रैक्स। ये हमने ये पॉइंट रिपीट हुआ है, लेकिन चेकलिस्ट में ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए आपको इनिशियल सेटिंग के बाद आपको PCC सरफेस पर लाइट ब्रूमिंग करनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्यूरिंग टू बी डन एटलीस्ट 7 डेज बाय पॉन्डिंग मेथड। तो क्यूरिंग जो है वो 7 दिन कंपलसरी होनी चाहिए। पॉन्डिंग मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। फिर वो पॉन्डिंग के बाहर जो आउटर साइड होती है PCC की, वहाँ पर आप स्प्रिंकलर वाटर से क्यूरिंग कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेट टू बी मार्क ऑन द पीसीसी टॉप फॉर अंडरस्टैंडिंग क्यूरिंग पीरियड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए आपका 1 तारीख को पीसीसी हुआ है, तो आपको वहाँ पर अगर डेट मेंशन कर देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको 7 दिन तक आपको क्यूरिंग करनी होती है, तो डेट वहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी होता है। जैसे हम कॉलम पे भी मार्किंग करते हैं, डेट मार्क करते हैं ताकि हमको क्यूरिंग पीरियड मालूम हो जाए, तो उसी हिसाब से पीसीसी पे भी डेट मार्किंग होनी चाहिए। दोस्तों अभी भी वीडियो बाकी है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। ये पढ़कर आप स्किप मत कर देना। ये तो बस आप लोगों को रिमाइंडर देना है कि भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको अच्छे वीडियो लेकर आ सकूँ। वीडियो और आगे भी है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही मेरे सब वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।